दुनिया में कहीं मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। 13 करोड़ की आबादी के लिए हर गांव में आप विश्व स्तरीय विद्यालय नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हर प्रखंड में 5 से 8 विद्यालय आप अच्छा बना दें तो ज्यादातर बच्चों को पढ़ने की सुविधा और साथ में वाउचर स्कीम दे दें कि जो भाई सरकारी व्यवस्था में नहीं पढ़ना चाहता वो प्राइवेट में पढ़े, तो जो 70,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं इसी पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब ये बात हम समझाए, बहुत लोगों को समझ में भी आया, लेकिन समझ में क्या आया, वोट तो दिया नहीं, तो हम लोग फिर सब समझाना शुरू करेंगे। कोचिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। कोचिंग तो इसलिए है कि विद्यालय फेल है। हम लोग भी यहीं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। कोचिंग में क्यों जा रहे हैं आप? अगर आप साइंस कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई हो रही तो कोचिंग पहले टॉप अप था, अब स्कूल में आप खाली नाम लिखाते हैं, बाकी पूरे चीज के लिए आप कोचिंग पे डिपेंडेंट हैं। आपका जो सवाल है कि कोचिंग करने के लिए बाहर जा रहा है, कोटा जा रहा है, वो तो ऑपरेशनल चैलेंज है। कोटा में जो कोचिंग बने हुए सब धीरे धीरे कोचिंग बिहार में भी खुलने लगा, वही सब कोचिंग का सेंटर खुल गया है। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहां न गार्जियन को न लड़के को भरोसा है कि स्कूल में कॉलेज में पढ़ के हम कोई एग्जाम पास कर सकते हैं, तो कोचिंग में जाएगा ही, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। कोचिंग के आने से पेपर लीक का जो मामला है, आपको क्या लगता है पेपर लीक क्यों होता है? जो कोचिंग्स की प्रभुता बढ़ गई है, इनकी प्रमुखता बढ़ी है, इसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि पेपर बनने से लेकर एग्जाम तक पहुंचने में कम से कम 10 ऐसा पॉइंट है जहां पेपर लीक हो सकता है। अब कोई विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है या मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, उसके पास ये व्यवस्था नहीं है या वो सोच भी नहीं सकता है कि हम कैसे पैसा देकर पेपर लीक करा दें। लेकिन अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपके पास ये व्यवस्था है कि 1-2 करोड़ रुपया देकर भी पेपर लीक करा दें और फिर बच्चों को बांट दें। आपका कोचिंग का बढ़िया रिजल्ट होगा, फिर अगली बार ज्यादा बच्चे आपके पास आएंगे, उसको फीस से वसूलिएगा। तो इस बात के स्ट्रक्चरल चीज को समझिए। ये पेपर लीक की जो घटना पिछले 10 साल में बढ़ी है, इसका एक सीधा कारण है कोचिंग संस्थाओं का प्रभुत्व बढ़ना, चाहे वो कोचिंग कोटा में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो। क्योंकि कोचिंग्स हैव बिकम द एग्रीगेटर्स, पैसे का को एग्रीगेट कर रहे हैं और किसी भी आदमी को जहां पेपर बन रहा है, छप रहा है या जो ट्रांजिट में है, उसको 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो पेपर लीक कर देता है। और सिर्फ बिहार में ही समस्या नहीं है, राजस्थान में है, आप देश भर में सुनते हैं पेपर लीक हो रहा है। पहले इतना पेपर लीक नहीं होता था। तो कोचिंग में ये बड़ी दिक्कत ये है कि इसकी वजह से पूरी जो व्यवस्था है एग्जामिनेशन की वो खराब हो गई है। इसीलिए आप दुनिया में जाकर देखेंगे, भारत से बाहर अगर देखेंगे तो ज्यादातर एग्जाम्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव स्किल्स को लेकर है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम है, जहां पर आप रट कर कोई चीज नहीं बता सकते। और वैसे भी आज टेक्नोलॉजी के जमाने में मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंडिया में भी सारे एग्जाम